Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। 4 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 2 डिस्चार्ज या क्योर केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 14 पर। कोविड डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। कर्नाटक भर में आज भी 1000 के ऊपर केसेस रजिस्टर हुए हैं, जिसके अंदर 980 के करीब केसेस बेंगलुरु अर्बन के हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं करीबी स्टेट महाराष्ट्र की, जहां पर एकनाथ शिंदे ने सीएम का ओथ लिया। हाल ही में रेजिग्नेशन दे दिया था उद्धव ठाकरे ने और बीजेपी के साथ ये एक गठबंधन बनाया गया है और बीजेपी के साथ अलायंस होकर अब शिवसेना के जो रेबल एमएलएज हैं उन्होंने अब सरकार बनाई है और एकनाथ शिंदे इसके सीएम रहेंगे। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। उसके बाद हम बात करते हैं एसडीपीआई की स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, जो हाल ही में अरेस्ट हुए इनोसेंट जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और कई सारे फेक केसेस के अंदर बीजेपी हुकूमत अपने पावर को मिसयूज कर रही है। इस तरह की बात एसडीपीआई करते नजर आ रही है। आइए देखते हैं इस मौके पर एसडीपीआई का क्या कहना है। किसी भी अनआइडेंटिफाइड लोकेशन पे किसी को गिरफ्तार करके ले जाना सबसे पहले तो यही गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये हक गवर्नमेंट को किसने दे दिया है? इतनी मनमानी कर रही है, ये किसी को किसी के घर से कभी भी उठा लेते। हमें ये तक पता नहीं होता कि उठाने वाले कौन है। किस चीज का डर है कि जुबैर जो है उनकी पोल खोल रहा था, जुबैर ने उनका पर्दाफाश कर दिया। हम सख्त एहतिजाज करते हैं, हम डिमांड करते हैं कि अनकंडीशनली इन लोगों को फौरन रिहा किया जाए। जुबैर को कहाँ रखा गया है, उसकी कोई एफआईआर नहीं हुई है, किसी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं बनाई गई है, बस अंधाधुन अंधा कानून चल रहा है। आज इतना डर लग रहा है मोदी जी आपको, इतने ज्यादा आप डरे कि आपने उनको फटाफट उठवा लिया और फटाफट उनको कहाँ भेज दिया ये भी पता नहीं चला। जो नरेंद्र मोदी जब उस वक्त 2002 में जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और ये जो अमित शाह तड़ी पर उस वक्त होम मिनिस्टर थे, इन दोनों के कारनामों को नंगा करने वाले लोग ये वही लोग हैं। आज इन लोगों के ऊपर झूठे केसेस डालकर, इनको आतंकवादी बताकर इन लोगों को जेल में डाल रहे हैं। उसके बाद गुलबर्गा की बिलालाबाद कॉलोनी से हम खबर ला रहे हैं, जहाँ पर मोहम्मद इस्माइल खान के घर पर हुई चोरी। एक गैंग आ रही है, सीसीटीवी में आप देख सकते हैं किस तरह से उस गैंग ने चोरी की। दिन दिहाड़े ये चोरी हुई है, जिसके अंदर 6 तोले सोना, 20 तोले चांदी और 3 लाख रुपए कैश चोरी होने की बात हो रही है। ये केस रजिस्टर हुआ है रोजा पुलिस स्टेशन में। आज दोपहर में रियाज भाई कॉरपोरेटर को फ़ोन आया कि मैं इस्लामाबाद कॉलोनी में चोरी हुई बोलकर महल्ले के सभी ज़िम्मेदारों ने मिलकर फ़ोन किया, तो उन्होंने आउट ऑफ स्टेशन रहने की वजह से मुझे यहाँ पे भेजे। यहाँ पर आने के बाद में हम सभी यहाँ पे जो एरिया के ज़िम्मेदार हैं जाकर अंदर देखे, तो ये लोग भी जो है सुबह में ये लोग मतलब ये इनके वाइफ जो है स्टूडेंट रहने की वजह से इन्हों भी न रहते और ये तो खैर काम पे जाते हैं आदमी। ये सब देख दिखाकर जो है जो भी करने वाले कर दिए चोरी। यहाँ पे देखिए 3 लाख रुपए कैश था इनका, 6 तोले सोना, 15 से 20 तोले चांदी, ऐसा था बोलकर ये लोग बताए। सुबह हम 11 बजे ऐसा घर से चले गए, मैं और मेरी वाइफ था। हम 2 ही जने रहते घर पे। बाजू में जो घर था खाली था, तो देख कर क्या है अंदर जाके हम सामने 5:30 बजे ऐसा मेरी वाइफ और मेरे साले आके देखे तो लॉक टूट के गिरे हुआ था। तो उन्होंने दरवाज़ा खोल के जाके देखे अंदर क्या क्या गया बोल के।
तो 6 तोले सोना गया से और 20 तोले चांदी गई और 3 लाख रुपए कैश चले गया। कमिश्नर साहब से इतने चलते हैं, बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, तो हमको ये ढूंढ के दिए तो बहुत अच्छा होगा। उनका सपोर्ट सख्त ज़रूरत है। उसके बाद हम बात करते हैं बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट का बड़ा बयान आते हुए शिवलिंग हलीमणि ने कहा कि बीजेपी रिस्पॉन्सिबल नहीं है वोटर लिस्ट में नाम डिलीट होने की। आप सब जानते हैं कि हाल ही में 20,000 से 30,000 वोट डिलीट होने की बात चल रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ इशारा जा रहा। तो बीजेपी का ये स्टांस है कि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कि जितने भी बोगस वोट्स थे वो डिलीट हुए हैं, इस तरह की बात आ रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में और बहुत सारे वोट्स डिलीट होते हैं। देखना ये होगा कि कितनी बात ये सच है और क्या इंक्वायरी है पीछे बैकएंड में करना चाहिए, और जो अगर ऑफिशियल वोट्स भी डिलीट हुए हैं तो उन्हें भी रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। जो गुलबर्गा नॉर्थ की वोटर आईडी के बारे में जो एक आरटीआई कार्यकर्ता एक फाइल कर रहे थे कॉरपोरेशन जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको, उसमें खुलासा हुआ कि 19,000 क्या 20,000 वोट डिलीट हुआ बोल के। क्यों डिलीट हुआ, क्या होना बोल के कोई डिलीट नहीं करता। गए इलेक्शन में, कॉरपोरेशन इलेक्शन में MIM पार्टी वाला JDS वाला कंप्लेंट करे थे कॉरपोरेशन जो इलेक्शन जो अधिकारी है उसको कि ये डुप्लीकेट वोट बहुत डाले बोलते हैं। वो कंप्लेंट के बेस पे आज जो डिलीट हुआ है हमारा जो वोटर लिस्ट से, जो हमारा गुलबर्गा नॉर्थ में वोटर्स का जो डिलीट हुआ है ये बोगस वोट है। नहीं, अभी तक तो बीजेपी का वो संबंध ही नहीं आता जी। जो इलेक्शन कमिश्नर का एक बॉडी रहता उनके हिसाब से उन कट करे सो रहता, उनके पास कंप्लेंट आए सो है, कंप्लेंट के हिसाब से वो करे सो है। अगर आपका डिलीट हुआ तो जाओ ना और एक बार जाओ जाके करो। अगर हिंदू रंधे मुस्लिम रंधे जाके देखो ना, अगर कंप्लेंट हम करें तो हमारे ऊपर आता था, जो हिंदू कर रहे तो हिंदू को भी कट होता था। अभी जो कंप्लेंट करे तो है जो ही लोग है ना, जो परसों कॉर्पोरेशन में अभी बोल रहा हूँ मैं, परसों कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के टाइम पे कंप्लेंट हुआ सो है इलेक्शन कमिश्नर को, ये इतना वोट डुप्लीकेट डाले सो, ये उतना वोट डुप्लीकेट डाले सो बोल के, इसके हिसाब से कार्रवाई हुआ था वो। उसके बाद हम बात करते हैं कि मिसिंग रिपोर्ट की। जी हाँ, मिसिंग रिपोर्ट हम बात करें जनाब उस्मान बेग साहब की। जी हाँ, वो दिल्ली से सिकंदराबाद की ट्रेन में थे, अजमेर से वो आ रहे थे और सिकंदराबाद ट्रेन पर वो उतर गए इंसिडेंटली, और वो अब तक लापता है। ज़हनी तौर पे वो कमज़ोर हैं और हैदराबाद में उनकी एंटायर फैमिली मौजूद है और उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो हैदराबाद के अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट्स हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और उन्हें जल्द से जल्द अगर आपको नज़र आते हैं तो फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करें। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकबर बिन तबर, लाए हूँ आपके लिए खास खबर। दोस्तों, गुलबर्गा के मेरे एक दोस्त है जिनका नाम है सिराज बेग। तो उनके वालिद अजमेर गए थे और अजमेर से वो दिल्ली से हैदराबाद की ट्रेन पकड़े और सिकंदराबाद पे मिस हो गए। वो उतर गए वहाँ से, और इनके वालदा वगैरह सब साथ में थे। उन लोग को खबर नहीं थी कि वो लोग वहाँ उतर गए। तो तकरीबन आज को 7 से 8 दिन हो गया। उनका नाम है उस्मान बेग। यहाँ दोस्तों ये एक उनके वालिद है, एक बुजुर्ग शख्सियत है। तो उनकी फ़ोटो वगैरह, फ़ोन नंबर ये सब आपको नीचे मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैं चाह रहा हूँ कि जितने लोग मेरे चाहने वाले अगर ये नज़र आए तो प्लीज़ ये कॉन्टैक्ट पे नंबर पे फ़ोन करिए, फ़ोन करके आप सवाब जारिया हासिल करिए। वो लोग बहुत परेशान हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जनाब मोहम्मद अली कामा इलेक्ट्रिकल्स को मुबारकबाद देते हैं क्योंकि उन्हें बनाया गया है चेयरमैन ऑफ बिल्डिंग कमेटी डिस्ट्रिक्ट कमेटी के अंदर गुलबर्गा, और कर्नाटका स्टेट लाइसेंस्ड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से फैसला लिया गया है, उन्हें इलेक्ट किया गया है एज बिल्डिंग कमेटी चेयरमैन। तो बहुत मुबारकबाद मोहम्मद अली साहब को। उसके बाद हम बात करते हैं ईद उल अज़हा की। जी हाँ, ईद उल अज़हा का चांद दिख चुका है और संडे 10 जुलाई 2022 जो हम आपको लेटर पढ़ रहे हैं मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का, कर्नाटक बैंगलोर से आपको ये लेटर हेड में हम बता रहे हैं। रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द रुयत हिलाल कमेटी मौलाना मकसूद इमरान रशीदी ने इन्फॉर्म किया है थर्सडे 30 जून 2022 आफ्टर मगरिब मीटिंग ऑफ रुयत हिलाल कमेटी रखी गई थी बैंगलोर के अंदर, और उसके बाद ये फैसला लिया गया क्योंकि बैंगलोर के अंदर बारिश की वजह से चांद नहीं दिख पाया, लेकिन चांद जो है अदर स्टेट्स के अंदर चेन्नई, आसाम, बिहार और आंध्र प्रदेश नज़र आया है। इसलिए फर्स्ट डे ऑफ जिलहज जुम्मा के दिन रहेगा 1 जुलाई 2022 को, और 10 जुलाई को होगी ईद उल अज़हा। उसके बाद हम बात करते हैं यूनाइटेड हॉस्पिटल का फ्री हेल्थ कैंप। जी हाँ, डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे पर यूनाइटेड हॉस्पिटल रख रहा है ये स्पेशल फ्री हेल्थ कैंप, जहाँ पर आपको ब्लड इन्वेस्टिगेशंस और स्कैनिंग पूरे तौर पर फ्री दी जाएगी। हेल्थ कैंप के बारे में डॉक्टर विक्रम सुंदर रेड्डी का और उनके टाइटिंग में क्या कहना है, आई नजर डालते हैं।
जुलाई 1, 2022 ये दिन पूरे इंडिया में डॉक्टर्स डे के तौर पे मनाया जाता है। डॉक्टर DC रॉय, सीनियर एमिनेंट सर्जन ऑफ इंडिया, वो रह चुके हैं। उनके बर्थ एनिवर्सरी पे ये डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। जुलाई 1, 2022 को इसी डॉक्टर्स डे के चलते यूनाइटेड हॉस्पिटल में एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप रखा गया है। एक यूनाइटेड हॉस्पिटल, दिग्विजय चैनल और विजयवाणी, इसके एक कंबाइंड एफर्ट से ये रखा गया है। और यूनाइटेड हॉस्पिटल में जो ये रखा गया है कि हेल्थ कैंप, इसका एक विशिष्टता ये है कि इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट, लैब टेस्ट, रेडियोलॉजिकल टेस्ट लाइक अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, हर चीज़ इसमें इंक्लूडेड है, हर चीज़ फ्री है। जिसको जो भी ज़रूरत रहेगा वो इस कैंप में कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और 10 बजे और 2 बजे के बीच में ये कैंप रखा गया है। Good morning, one and all. Myself, I am Dr. Veena Siddhareddy, Director, United Hospital, Kalburgi. I wish all the doctors a very happy Doctors' Day, and also we are conducting a mega health camp on 1st of July from morning 10 a.m. to I request all the people of Gulbarga and especially the rural area to take advantage of this camp and utilize the services that we are providing. Thank you one and all, and once again I wish a very happy Doctors' Day to all the doctors of Gulbarga. MEMPU College is the finest place for opportunities. Here I got the real value of high quality education. I got the real guidance from the qualified lecturers. Study ambience is perfectly commendable and the manifestation of talents and abilities is recognized. We are being groomed to become a responsible citizen of our country. MEMPU College of Science. Admissions are open for the academic year 2022-23. आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है, स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपके इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, ए ग्रेट एटीट्यूड बिकम्स अ ग्रेट डे, विच बिकम्स अ ग्रेट मंथ, विच बिकम्स अ ग्रेट ईयर, विच बिकम्स अ ग्रेट लाइफ। यानी कि एटीट्यूड अगर आपके अच्छे रखेंगे, आप अच्छे तरीके से बिहेव करते रहेंगे तो आपका दिन बहुत अच्छा होगा। अगर आपके दिन इस तरह से गुजरते जाएंगे तो आपका महीना बहुत अच्छा होगा, और इस तरह से महीनों के साथ साथ आपके साल, और इस तरह से आपकी सारी ज़िंदगी ग्रेट गुजरेगी। डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है और अब तक ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं। हमारी कोशिश को काफी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फार, फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। जी आप बन सकते हैं गोहैश के मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें। एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज गो अहेड एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड कीप वॉचिंग गोहैश। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete men's wear and kids wear, exclusive for suits and sherwanis.